हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो खुशखबरी है वो हमारे अनुदेशक भाइयों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 2022 में, जैसा कि आपको पता होगा। टोटल शुरुआत में 2504 पदों के लिए आई थी वैकेंसी। उसके बाद संशोधन के तहत कुल इसमें 2406 पद हो गए थे। ठीक है, तो 24 से 6 पदों के लिए जो वैकेंसी, जिसके लिए काफ़ी समय से लोग परेशान थे, सभी परीक्षार्थी परेशान थे कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। लास्ट टाइम फरवरी में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए, फिर बीच में काफ़ी संशय के बादल भी आए हैं, लेकिन फाइनली आपका जो है आयोग जाग गया है और आपके बारे में सुध बुध उसने ले ली है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे जारी की गई है आपके लिए। क्या है नोटिस में, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आज दिनांक 6 जनवरी को ये नोटिस जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल 2504 पदों पर चयन हेतु 18 जनवरी 2022 को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। ठीक है ना, और ये पेड 2021 के आधार पर ये आया हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 59 व्यवसायों में 2504 जो कि बाद में 2406 पद रह गए थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि उक्त के क्रम में आयोग की विज्ञप्ति संख्या ये 3 फरवरी 2023 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन में यथावत रखे गए 62, पहले शुरुआत में 59 था, फिर हो गया 42, सॉरी 59 से हो गया 42 व्यवसायों से संबंधित अभ्यर्थियों से आवेदित पद के सापेक्ष अपने शैक्षिक एवं अन्य अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड कराए गए थे। आपने अपलोड भी किए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब जो इनके पास विभागीय विशेषज्ञों की टीम है, उन्होंने उसको अपलोड जो आपने किया था डॉक्यूमेंट, उसका परीक्षण किया है। ठीक है, परीक्षण करने के बाद अब क्या है कि उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 30 दिसंबर यानी 30 दिसंबर 2023 को ये शासनादेश जारी हुआ, जिसके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सीमित संख्या के दृष्टिगत, क्योंकि संख्या कम है, बहुत सारे लोग तो छट गए क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नियमावली के भाग 5 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया संबंधी नियम 16 का 2 में एक बार की छूट यानी वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करते हुए जो वैलिड सीआईटीएस वाले हैं, ठीक है, तो जो वैलिड सीआईटीएस परीक्षा अंक पत्र या प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जा रही है। ठीक है ना, जिनका सीआईटीएस या जो अनुभव उसमें मांगा गया था, जिनका वैलिड था, तो उनको इस शर्त के साथ, इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया है कि लिखित परीक्षा के बाद जब अंतिम चयन की कार्यवाही होगी उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तो वे उसी के अनुसार सेवा नियमावली जो 2021 में विहित व्यवस्था है उसी के अनुसार की जाएगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखिए कि 2504 पद हैं, सॉरी 2406 पद हैं, और यहाँ पर कितने लोग हैं, हर पाए गए कितने लोग हैं, केवल 3304 अभ्यर्थी। मतलब कितना कंपटीशन कम है। आप देखें कि 3304 अभ्यर्थी हैं टोटल यहाँ पे और पद हैं 2406, बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो इन लोगों का जो ट्रेड है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन देने के बाद इनका सूची यहाँ पे जारी किया गया है। आप देख लीजिए सबका यहाँ पे जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अकॉर्डिंग जो सूची है, किस ट्रेड के लिए कौन अहर पाया गया है, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और आपको जो है एक टाइम भी दिया गया है, अगर किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वह 15 जनवरी शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके बाद फिर कोई समय नहीं मिलेगा। तो 15 जनवरी तक का समय है, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। सचिव अवनीश सक्सेना जी का यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे आप देखें कि ये लिस्ट है अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए, जो आपने प्रपत्र अपलोड किए थे, जो अभिलेख अपलोड किए थे, उसके आधार पर
जो विशेषज्ञों ने उसका परीक्षण किया है उसके आधार पर देखिए ये पंजीकरण संख्या है और उसके सम्मुख ट्रेड और व्यवसाय कि आप इसके लिए औपबंधिक रूप से अहर पाए गए हैं। अब जैसे देखिए ये पंजीकरण संख्या है 5400000171, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है, कितने पदों के लिए इनको अहर पाया गया है? तो ड्रॉटमैन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिटर, फाउंड्री मैन, मार्च मैकेनिस्ट ग्राइंडर, ये सारे पदों के लिए। इसी तरीके से जो जिसके लिए अहर पाया गया है टोटल 3304 अभ्यर्थी हैं, तो उनका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, 282 पेज का है ये, ठीक है। तो आपको कैसे सर्च करना है? आपको अपने पंजीकरण संख्या से सर्च करना है। जब यहाँ पंजीकरण संख्या आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी डिटेल, ठीक है ना। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जल्दी से आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलतियां हैं तो आप जाकर के आयोग में 15 जनवरी तक कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद आपका जो एग्जाम भी है वो जल्द से जल्द होगा। सबसे पहला एग्जाम आपका ही होना है, ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे भाई होपलेस हो गए थे, एक नई आशा की किरण उनके लिए जग चुकी है। अब आपकी नियुक्ति भी बहुत जल्दी होगी। आप 15 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी करिए, उसके बाद रिटन एग्जाम, उसके बाद तो डीवी आपका तो पहले ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी से देख के कमेंट में बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है, आपका जवाब हम देंगे।